आप सभी। आशा करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो चलिए आज की क्लास में हम पढ़ेंगे पंचदशः पाठः 15वां पाठ, जिसका नाम है कूट श्लोकाः। कूट श्लोका मीन्स जो पहेली टाइप के क्वेश्चन होते, ठीक है, पहेली पूछते वही है, श्लोक के द्वारा आपसे पहेली पूछी गई है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। कूट श्लोक को पहले 2 श्लोक दिए गए हैं। देखो, एक चक्षु नाकाको अयम बिल मिच्छन्न पन्नगा चीयते वर्धते चैव ना समुद्रो ना चंद्रमा। ठीक है, देखिए इसी को नीचे दिया गया है। एकम चक्षु अस्ति, एक चक्षु मीन्स एक आँख, ना मीन्स नहीं, काकु अयम, काकु मीन्स कौआ, काका मीन्स होता है कौआ, अयम मीन्स यह है। ठीक है, बिल मिच्छन्न पन्नगा, बिलम मतलब मिच्छन्न मीन्स खोजना, पन्नगा मीन्स क्या होता है सर्प। ठीक है, तो देखो नीचे से इसको हम पढ़ेंगे। एकम चक्षु अस्ति मतलब एक आँख है, परंतु काका नास्ति परंतु यह कौआ नहीं है। बिलम अन्विष्यति मतलब बिल को खोजता है, परंतु पन्नगः नास्ति परंतु वह सांप नहीं है। क्षयः भवति मतलब नष्ट होता है। वृद्धि अपि भवति मतलब बढ़ता भी है, परंतु समुद्रः नास्ति चंद्रो अपि नास्ति परंतु समुद्र भी नहीं है और चंद्रमा भी नहीं है। तरहि एतत् किम तो यह क्या है। देखिए इसका उत्तर नीचे लिखा हुआ है। देखिए सबसे नीचे इसका उत्तर लिखा हुआ है, क्या है ये, सूची। सूची मीन्स क्या होता है, सुई। देखिए कैसे होगा इसका आंसर, सुई एकम चक्षु अस्ति मतलब एक आँख है, सुई में क्या होता है, एक छेद होता है, परंतु कौआ नहीं। बिलम अन्विष्यति परंतु पन्नगः नास्ति, बिल खोजता है मतलब वो कपड़े के लिए क्या करता है, कपड़े को सिलता है। ठीक है, क्षय भवति वृद्धि मतलब नष्ट भी होता है, बढ़ता भी है, मतलब कम भी होता है, बढ़ता भी। तो जो उसका धागा होता है, सुई में जो धागा डालते हैं वो छोटा भी होता है, बड़ा भी होता है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा, सूची। चलिए सेकंड हम पढ़ेंगे। सेकंड है कृष्णमुखीना मार्जारी द्विजिह्वा नाचा सर्पणी पंचभत्रीना पांचाली यो जानाति सा पंडिता। कृष्णमुखी, कृष्ण मीन्स होता है काला, मुखी मीन्स मुख, ना मीन्स नहीं, मार्जारी मीन्स बिल्ली। ठीक है, काला मुख है लेकिन बिल्ली नहीं है। द्विजिह्वा दो जीभ है। नाचा सर्पणी, ना मीन्स नहीं, चा मीन्स और, सर्पणी मीन्स सांप। सर्पणी मीन्स नागिन भी बोल सकते, किंतु वह नागिन नहीं है। पंचभत्री ना पांचाली, पंचभत्री मीन्स 5 उंगलियां। ठीक है, 5 उंगलियां, ना मीन्स नहीं, पांचाली मीन्स पांचाली नहीं है, 5 उंगलियां लेकिन पांचाली नहीं है। यो जानाति सा पंडिता, जो यह जानता है वह पंडित है। देखिए नीचे इसका विस्तार दिया है। मुख भागः कृष्ण वर्णः वर्तते मतलब मुख का जो मतलब भाग है, ऊपरी मुख, वो कैसा है, काले रंग का है। किंतु कृष्ण वर्णा मार्जारी नास्ति किंतु वह काले रंग वाली बिल्ली नहीं है। द्वे जिह्वे भवता दो जीभ हैं, किंतु सर्पणी नास्ति वह नागिन नहीं है। पंचपतयः सन्ति 5 पति हैं, किंतु पांचाली नास्ति 5 पति कहा गया है 5 उंगलियों को, किंतु वह पांचाली नहीं है। तरहि किम अस्ति तो यह क्या है, यह जानाति सा पंडिता एव मतलब जो यह जानता है वही पंडित है। देखिए इसका आंसर लिखा है नीचे, लेखनी। लेखनी मीन्स पेन। क्या होगा इसका आंसर, पेन। मुख भाग कैसा है, काले रंग का है। ठीक है, 2 जीभें, पहले के जो पेन होते हैं उसमें 2 तरफ से मतलब उसका मुँह होता था। ठीक है, और 5 पतिया कहा गया है। 5 भत्री मीन्स हमारी 5 उंगलियों को पकड़ के हम पेन से लिखते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब है कूट श्लोका। अब ये कूट श्लोक कैसा है, प्रश्नोत्तर वाला, इसमें प्रश्न भी है और उत्तर भी है। चलिए स्टार्ट करते हैं। कम संजघान कृष्णः काशीतलवाहिनी गंगा के दार पोषणता कम बलवंतम न बाधती शीतम। ठीक है, कम संजघान कृष्ण मीन्स किसने कृष्ण ने किसको मारा, काशीतलवाहिनी गंगा। ठीक है, काशी के तल में बहने वाली गंगा कैसी है, के दार पोषणता। ठीक है,
केदार पोषणता मीन्स खेत में काम करने वाली, एक मिनट, का पोषण कौन करता है? कम बलवंतम नामात किस बलवान को ठंड नहीं बांध सकती। ठीक है, चलिए नीचे इसको पढ़ेंगे। देखिए, कृष्ण कम जघान, प्रश्न है कृष्ण कम जघान मतलब कृष्ण ने किसको मारा? तो उत्तर क्या लिखा है यहाँ पे? उत्तर सामने लिखा है कंसम, कृष्ण ने कंस को मारा। शीतल वाहिनी क्या का शीतल बहने वाली क्या है? तो काशी तल वाहिनी गंगा, मतलब काशी के तल पर बहने वाली गंगा शीतल वाहिनी है। थर्ड, केदार पोषणता की, दार पोषणता मीन्स होता है पत्नी के पोषण में तत्पर। पत्नी के पोषण में तत्पर कौन है? तो उत्तर होगा केदार पोषणता। केदार पोषणता मीन्स होता है खेत संवारने में संलग्न, मतलब जो खेत संवारने में संलग्न उसे कहते हैं कृषक। तो कृषक पत्नी के पोषण में तत्पर है। शीतम कम ना बांधते, मतलब शीत ठंड किसको नहीं बांध सकती? तो कंबलवंतम बलवंतम, कंबलवंतम बलवंतम मीन्स कंबलवंतम मतलब उस बलवान को जिसके पास कंबल है उसको ठंड नहीं बांध सकती। ठीक है, अब चलिए आगे चलते। अब है संख्या कूट श्लोक। ठीक है, अब संख्या के रूप में ये श्लोक दिया गया है। देखिए, एकोनविंशति स्त्रीणाम स्नानार्थम नर्मदाम गता विंशति पुनरायाता एको व्याघ्रेण भक्षिताः। ठीक है, एकोनविंशति, एकोनविंशति मीन्स 20 से 1 कम 19। स्त्रीणाम स्नानार्थम, स्त्रियां स्नान के लिए नर्मदाम गता, नर्मदा के लिए गई। विंशति मीन्स 20। ठीक है, पुनरायाता, पुनरायाता मीन्स वापस आई। एक को व्याघ्रेण भक्षिता, उसमें से एक को व्याघ्र ने खा लिया। देखिए नीचे अच्छे से पढ़ते। स्त्रीणाम एकोनविंशति मतलब स्त्रियां कितनी? 19। स्नानार्थम नर्मदाम गता, स्नान के लिए नर्मदा पे गई। कितनी स्त्रियां? 19 स्त्रियां नर्मदा पर स्नान के लिए गईं। व्याघ्रेण एको भक्षिता, व्याघ्र ने एक को खा लिया, तो 19 में से एक माइनस हो जाएगा तो कितनी बची? 18। लेकिन विंशति पुनरायाता, लेकिन 20 वापस आई। 19 गई थी, एक को व्याघ्र ने खा लिया, कितनी बची? और वापस कितनी आई? 20 आई। देखो इसका स्पष्टीकरण नीचे दिया गया है। एक ना स्त्रीणाम विंशति, एक मीन्स एक, ना मीन्स एक नर के लिए, पुरुष के लिए ना शब्द यूज किया है। तो एक नर मतलब एक पुरुष, स्त्रीणाम विंशति और 20 स्त्रियां, तो कितने लोग होगा टोटल? 21। ठीक है, 21 लोग स्नान के लिए नर्मदा पर गए। व्याघ्रेण एका भक्षिता विंशति, ठीक है, व्याघ्र ने एक को खा लिया तो विंशति पुनः आया था, तो उनमें से 20 वापस आए, तो 21 में से गया कितना? 20। अब आपको स्पष्टीकरण हो गया होगा। चलिए आगे चलते हैं। देखो, अब ये पहेली कैसी है? समास के आधार पर। समास कोटेन चमत्कार। देखिए समास के उस पे चमत्कार। अहम च त्वम च राजेंद्र लोकनाथाबुभावपि बहुव्रीहिरहम राजन षष्ठी तत्पुरुषो भवान। अहम मीन्स मैं, चा मीन्स और, त्वम मीन्स तुम, चा मीन्स और, राजेंद्र, राजेंद्र किसको कहा है? राजा को। लोकनाथावुभावपि, ठीक है, लोकनाथ मीन्स लोक का नाथ, संसार का नाथ, एक होगा लोगों का नाथ। चलिए यहाँ इसको नीचे अच्छे से समझते हैं हम। एका भिक्षुका दरिद्रा, ठीक है, एका भिक्षुका, इसमें क्या है? बहुब्रीहि समास है और षष्ठी तत्पुरुष। पहले हमें समास को समझना पड़ेगा, बहुब्रीहि समास और षष्ठी तत्पुरुष समास। ठीक है, देखिए बहुब्रीहि समास क्या है? जिसमें किसी दूसरे की तुलना की जाती है। और षष्ठी तत्पुरुष का इसमें का, की, के, ठीक है, संबंध कारक को हम षष्ठी तत्पुरुष कहते हैं। देखिए, एका भिक्षुका दरिद्रा मतलब एक निर्धन कैसा? भिक्षुक। ठीक है, महाराजम उद्देश्य ब्रूते, महाराज, ठीक है, उद्देश्य के लिए कहा गया है। यहाँ देखो क्या है? हे राजेंद्र मतलब हे राजा, क्या कह रहा है वो? अहम त्वम च उभौ मतलब मैं और तुम दोनों, अपि लोकनाथौ, ठीक है, हम और तुम दोनों क्या हैं? लोक के नाथ हैं। अहम बहुव्रीहि भवान, अहम बहुव्रीहि मतलब मैं बहुव्रीहि हूँ, भवान षष्ठी तत्पुरुष और तुम षष्ठी तत्पुरुष हो। लोकः नाथा यस्य सः मतलब लोक का नाथ, ठीक है, जो लोक का नाथ है,
अर्थात कौन है वो, भिक्षुक। ठीक है, और लोकस्यनाथ मतलब पूरे संसार का राजा, तो वो कौन है, राजा। ठीक है, एक मिनट, इसका मतलब होगा लोका नाथ यस्य सा, मतलब जिसका, जिसका, यस्य मीन्स जिसका पूरा संसार स्वामी है। ठीक है, सा मीन्स वह कौन है, भिक्षुक। ठीक है, वो निर्धन है। लोकस्य नाथा मतलब जो पूरे संसार का राजा है, वो कौन है, राजा। ठीक है, तो इसमें आएगा लोकस्य नाथा में षष्ठी तत्पुरुष आएगा, लोका नाथा ऐसे साफ कौन सा समास होगा, बहुब्रीहि समास। चलिए अब नीचे चलते हैं। सेकंड है द्वंद्वौ द्विगुरपि चाहम मद्ग्रहे नित्यम अव्ययी भावः तत्पुरुष कर्मधारा ये नाहम श्याम बहुब्रीहि। देखो नीचे इसका स्पष्टीकरण है, द्वंद्व, द्विगु, अव्ययी भाव, तत्पुरुष, कर्मधारा, बहु समास भेदान। ठीक है, आश्रित अत्र कूट श्लोके निर्धनस्य धन प्राप्ति पत्न्यः प्रार्थनायाः अद्भुत सामाजिक भाव न विद्या। मतलब द्वंद्व समास, द्विगु समास, अव्ययी भाव समास, तत्पुरुष, कर्मधारा, बहुब्रीहि समास के भेदों पर आश्रित होकर अत्र मीन्स यहाँ पर कूट श्लोक ही निर्धारण, कूट श्लोक में, ठीक है, आश्रित होकर कूट श्लोक में निर्धन के धन प्राप्ति पत्नियां, ठीक है, निर्धन की धन प्राप्ति के लिए पत्नी प्रार्थनाया मीन्स प्रार्थना के लिए अद्भुत सामाजिक भाव निबद्ध है। ठीक है, प्रार्थना का अद्भुत सामाजिक भाव क्या है, इसमें निबद्ध है। अत्र यहाँ पर पत्नी धनार्जनाय अकर्मण्य भर्तारम प्रेरयति, मतलब यहाँ पर पत्नी धन अर्जन करने के लिए अकर्मण्य मीन्स जो कर्म नहीं करता, आलसी, भर्ताराम मीन्स पति को, प्रेरयति मीन्स प्रेरित करती है। देखो यहाँ पर कौन कौन सी समास बात करेंगे, द्वंद्व, द्विगु, अव्ययी, तत्पुरुष, कर्मधार और बहुब्रीहि। ठीक है, ये समास आपस में बातें कर रहे हैं, इस कूट श्लोक के द्वारा बताया गया है। द्वंद्व कह रहा है अहम भवता सह कलहम करोमि किमर्थम। ठीक है, द्वंद्व कह रहा है अहम भवता सह कलहम करोमि किल। ठीक है, अहम मीन्स मैं, भवता मीन्स आप, सह मीन्स साथ, कलहम मीन्स लड़ाई झगड़ा, करोमि किल क्यों करेंगे, किमर्थम किस लिए, मैं और आप साथ में लड़ाई झगड़ा क्यों कर रहे हैं, किस लिए। तो ठीक है, यहाँ पे द्वंद्व समास क्या होगा, कलहम, लड़ाई झगड़ा, यहाँ पे द्वंद्व समास होगा, क्योंकि यहाँ पे क्या है, पति पत्नी, लड़ाई और झगड़ा, लड़ाई झगड़ा ये क्या है, द्वंद्व समास। अब है तो इसको कलहम किस में आएगा, द्वंद्व समास में। अब है द्विगु समास कर रहा है अहम भवता भार्या अस्मि, मैं आपकी भार्या मैं आपकी पत्नी हूँ, मम पालनम पोषणम भवता कर्तव्यम अस्ति, मेरा पालन पोषण आपका कर्तव्य है, किंतु मद्गृहे नित्यम, क्योंकि किंतु मेरे घर में नित्य, क्यों, नित्य मीन्स रोज, क्यों, तो ये क्या होगा, इसका मतलब इसमें भार्या, ठीक है, तो इसमें जो पति पत्नी है दंपत्ति, तो द्विगु समास क्या होगा, दंपत्ति, पति पत्नी। चलिए अब है अव्ययी भाव क्या है, कह रहा है प्रतिदिनम गृहे भोजनार्थम किमपि नास्ति, प्रतिदिन घर में भोजन के लिए क्यों नहीं है, प्रतिदिन घर में भोजन के लिए क्यों नहीं है, तो उसमें क्या आएगा, इसमें आएगी निर्धनता मतलब प्रत्येक दिन हमारे घर में भोजन क्यों नहीं होता है, किस लिए नहीं है, तो अव्ययी भाव में क्या आएगा, धनाभाव, धन का अभाव, यहाँ पे क्या दिखाया जा रहा है हमें, धन का अभाव, तो इसमें कौन सा समास होगा, अव्ययी भाव मतलब निर्धनता। अब तत्पुरुष क्या है, अतः हे पति, इसलिए हे पति, किमपि उद्योगम कुरु, इसलिए हे पति, पतिदेव, कुछ उद्योग मीन्स कुछ कार्य करो। ठीक है, तो उसमें क्या आएगा, इसमें आएगा तत्पुरुष समास में पति। ठीक है, तत्पुरुष समास क्या है, पति। अब है कर्मधारा है धन धान्य दिकम ग्रह माना येन कारणेन, मतलब ये ना हम श्याम, धन धान्यादिकम ग्रह माना येन कारणेन, धन धान्य आदि ग्रह में लाने का क्या कारण है, तो कर्मधारय समास में क्या होगा, कर्मधारय समास होगा अकर्मण्यता, मतलब अकर्मण्यता छोड़कर कर्म करो, कर्मधारय समास कह रहा है कि क्या करो आप, अकर्मण्यता मीन्स आलस छोड़कर कर्म करो,
ठीक है। अब है बहुब्री। बहुब्री समास कह रहा है अहमपि धनानि संपन्ना भवेयम, मतलब मैं भी धनानि से संपन्न होऊंगा। तो बहुब्री क्या कह रहा है, मतलब यहाँ धनानि से युक्त क्या है, बहुब्री समास। ठीक है। अब चलिए अब चलते हैं नीचे। शंकर पतितम दृष्ट्वा पार्वती हर्ष निर्भरा रुरुदुः पन्नगाः सर्वे हाहा शंकर शंकर। देखो शंकरम पतितम दृष्ट्वा, शंकर पतितम मीन्स गिरना, दृष्टवा मीन्स देखकर, शंकर को गिरता हुआ देखकर पार्वती हर्ष निर्भरा मतलब पार्वती प्रसन्न होती है। रुरुदुः पन्नगा, पन्नग मीन्स क्या होते हैं, सर्प, और सभी सर्प क्या करते हैं, रोते हैं। सर्वे हाहाकार शंकर शंकर, और सभी हाहाकार करते हुए शंकर शंकर को पुकारते हैं। देखो इस श्लोक के माध्यम से उन्होंने क्या बताया है, अत्रापि श्लेष द्वारा अर्थः बोध्य, मतलब यहाँ पर, ठीक है, अत्रापि मतलब यहाँ पर भी श्लेष के द्वारा इस अर्थ का बोध किया गया है। तो इसको हमें समझने के लिए पहले श्लेष अलंकार को समझना होगा। क्या है श्लेष, इसमें समास बताया था, इसमें अलंकार क्या होता है, मतलब एक ही शब्द के कई अलग अलग अर्थ निकालते हो। शब्द एक है उसके कई अर्थ निकालते हो। देखिए यहाँ पे शंकर, शंकर को क्या माना है, शंकर को देखो मैं आपको बताती हूँ। यहाँ पे पहले आप समझ लें, यहाँ पे शंकर को एक चंदन का वृक्ष भी माना है और शंकर को शिव भी माना है। ठीक है। यहाँ पे पार्वती, तो पार्वती को माँ गौरी भी माना है और एक क्या माना है, भीलिनी भी माना है। ठीक है। चलिए चलते हैं। तो यहाँ पर श्लेष द्वारा अर्थ का बोध किया गया है। शंकर पतितम दृष्ट्वा पार्वती प्रसन्ना भवती, मतलब शंकर को गिरता हुआ देखकर पार्वती प्रसन्न होती हैं। सर्वाह दुखिता जाता, और सभी दुखी हो जाते हैं। तो अत्र शंकर शब्दे पार्वती शब्दिता च श्लेष है। यहाँ पर शंकर शब्द में और पार्वती शब्द में क्या है, श्लेष है, श्लेष अलंकार है। सर्पाह शीतलम चंदन वृक्षम आलिंग्य मिलंती, ठीक है, सभी सर्प शीतलम मतलब शीतल चंदन वृक्ष को पर क्या करते हैं, लिपट लिपट कर मिलते हैं। सह चंदन वृक्ष प्रकृति विकोपेन पतितः, ठीक है, वह चंदन का वृक्ष प्रकृति के कोप से पतिता मीन्स गिर जाता है। अतः इसलिए निराश्रिता पन्नगा रुदन्ति, इसलिए निराश्रित होकर मतलब उन्हें कोई आश्रय नहीं मिल रहा है तो निराश्रित सर्प रोते हैं। तथा भिल्ल स्त्री मलय पर्वती, मतलब मलय पर्वत पर रहने वाली भिल्ल स्त्री चंदन वृक्ष बाहुल्या चंदन वृक्ष काष्टम ईंधन उपयुक्त, मतलब चंदन वृक्ष की बहुलता से चंदन के वृक्ष की लकड़ी को पाकर ईंधन के, मतलब ईंधन के लिए चंदन वृक्ष की लकड़ी को पाकर क्या होती है, प्रसन्न होती है। तो भिल्ल स्त्री कौन है, पार्वती। ठीक है। तो पतितम चंदन वृक्षम दृष्टवा, मतलब भिल्ल स्त्री जो पार्वती है वो गिरते हुए चंदन के वृक्ष को देखकर ईंधन लब्धमती हर्ष निर्भरा जाता। ठीक है। तो जो भिल्ल स्त्री है पार्वती, वह चंदन के वृक्ष को गिरता हुआ देखकर क्या हो जाती है, खुश हो जाती। क्यों, क्योंकि उससे क्या मिल जाती, ईंधन के लिए लकड़ी मिल जाती है। देखो उधर पे क्या है, शंकर, जो शंकर शब्द लिया गया है वो किसके लिए लिया गया है, एक तो शिव के लिए और दूसरा चंदन के वृक्ष के लिए। जो शंकर शब्द है यहाँ पे चंदन के वृक्ष के लिए भी प्रयोग किया गया है और शिव के लिए भी किया गया है, चा मीन्स। और पार्वती शब्द का प्रयोग किया गया गौरी और भिल्ल स्त्री, चा गौरी और भिल्ल स्त्री के लिए। ठीक है। चलिए अब है लास्ट, ये पहले हम सुलझाएंगे। कस्तूरी जायते कस्मात् को हंति कृणाम कुलम किम कुर्यात् कातरो युद्धे मृगात् सिंहा पलायनम। कस्तूरी आप सभी जानते हैं, केशर। जयते कस्मात् किससे प्राप्त होती है, को हंति कृणाम कुलम, ठीक है, और कौन हाथियों के कुल को मारता है। किम कुर्यात् कातरो युद्धे, मतलब कातर मतलब जब युद्ध में हमें क्या करना चाहिए, जब युद्ध में हम हार रहे हो तो क्या करना चाहिए। मृगात सिंहा पलायम, मृगात मीन्स मृग से, सिंहा मीन्स शेर ने, पलायनम मीन्स भागने को। अब देखिए यहाँ पे क्या है, अत्र चरण त्रय प्रश्न, ठीक है, यहाँ पर चरण त्रय मीन्स 3 चरण में, त्रय प्रश्न मीन 3 प्रश्न है, 3 चरण में 3 प्रश्न है। और चतुर्थे चरणे त्रयाणाम एव उत्तरम वर्तते, और चतुर्थ चरण में तीनों का ही उत्तर है। देखो कस्तूरी कस्मात् जायते, कस्तूरी किससे प्राप्त होती है, इति प्रथमः प्रश्न, यह पहला प्रश्न है। करणाम कुलम कह हंति, मतलब
करणाम मीन्स होता है हाथी, तो हाथियों के कुल को कौन मारता है, इति द्वितीय प्रश्न है, यह दूसरा प्रश्न है। कातरा युद्धे किम कुर्यात्, मतलब कातरा युद्धे किम कुर्यात्, कातरा मीन्स जो दुखी लोग हैं तो दुखी लोगों को युद्ध में क्या करना चाहिए, इति तृतीय प्रश्न है, यह तीसरा प्रश्न है। ठीक है, चतुर्थ चरण में देखो तीनों का उत्तर है। मृगात, सिंहा, देखो ये है यहाँ से चतुर्थ, मृगात, सिंहा और पलायनम। देखो फर्स्ट का उत्तर होगा मृगात। कैसे होगा, कस्तूरी कस्मात जायते, कस्तूरी किससे प्राप्त होती है, तो मृगात, उत्तर होगा मृगात मतलब मृग से। दूसरा है करणाम कुलम कह हंती, हाथियों के कुल को कौन नष्ट करता है, तो क्या उत्तर होगा, सिंह, शेर। और तीसरा है कातरा युद्धे किम कुर्यात्, कातरा मीन्स दुखी को युद्ध में क्या करना चाहिए, तो पलायनम, पलायनम मीन्स भाग जाना चाहिए। तो चलिए बच्चों, आज का ये चैप्टर बहुत टफ था, तो आशा है अगर आपको समझ में आया होगा। अगर आपको ये चैप्टर समझ में आया है, वीडियो अच्छा लगा है, तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करें, ठीक है, जिससे आपको आगे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।